एक बार एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती है। शिक्षिका, खाली स्थान की पूर्ति करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। शिक्षिका गुस्से से, खड़े हो जाओ, मजाक करते हो? पप्पू, मैडम जी, ये भी मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। एक गांव में बाढ़ आ गई, सारा गांव डूब गया। एक बुढ़ा अपना हुक्का भर के ऊंचे से टीले पे जा बैठा। बुढ़े ने देखा सारा गांव अपने अपने सामान खातर दुखी हो रहा। कोई गठड़िया का बोझ मन लग रहा और किसी ने अपने डांगरा की चिंता हो रही और कोई बग्गी में अलमारी संदूक लादे पानी के जान लग रहा। यो नजारा देख कर बुढ़ा एक तसल्ली की सिल्ली सांस भर कर बोलिया, मेरा ससुरा ये टोटा आज से ही काम आया। फुटपाथ पर भीड़ थी। पहलवान अपने दिलचस्प कारनामे को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़। उसने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक कतरा भी नहीं बचा। उसने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू से एक बूंद भी निकाल कर बता देगा तो मैं आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। यह देखकर पहलवान पसीना पसीना होकर बोला, भाई आप कौन हैं? सज्जन बोले, जी सरकारी स्कूल का मास्टर। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी स्टाक। चारों ओर सन्नाटा। पप्पू, यार बिट्टू, मेरा रिजल्ट तू देख के आजा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हूँ तो बोलना जय श्री राम। अगर 2 में फेल हूँ तो बोलना राधे राधे। अगर 3 में फेल हूँ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बिट्टू, रिजल्ट निकाल कर पप्पू, क्या हुआ? बिट्टू, बोलो साचे दरबार की जय। सब में फेल। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती हैं, शादी होती है तो तारीफें और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर वर्ल्ड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों को कम से कम खर्च करने की हिदायतें देता रहता था। जब वह मरणासन स्थिति पर पहुंच गया तो पुत्र आपस में मशवरा करने लगे किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में उसकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए, एम्बुलेंस में ले जाया जाए। एक ने कहा। दूसरे ने कहा, नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा, क्यों न साइकिल पे बांध कर ले जाएं? यह सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया, उठकर बोला, कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और पजामा ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पति 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर पति अपने एब्स दिखाते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखें मेरे एब्स। पत्नी ने उत्तर दिया, जब से शादी हुई है तुम्हें ऐब ही ऐब दिख रहे हैं, ऐबों के अलावा तुम्हें है ही क्या, फर्क सिर्फ इतना है, अब तो ऐब तुम्हें भी खुद नजर आने लगे।
इस तरह के मज़ेदार चुटकुले सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमें हंसाने का मौका मिल सके।